हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस के इस मंच पर आप सबका ढेरों स्वागत करता हूं। आप सब हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वह होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर है, जिसे बंद करने की घोषणा ईरान के द्वारा की गई है। इस घोषणा के पीछे का रीजन क्या है, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि होर्मुज जल डमरू मध्य का महत्व क्या है, संपूर्ण विश्व के लिए क्या महत्व है, भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका प्रभाव विश्व के ऊपर क्या जाने वाला है, भारत इससे कितना प्रभावित हो सकता है, और यदि होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया जाता है तो इससे विश्व के पास इसके लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं, भारत के पास कौन से विकल्प उपलब्ध होंगे। इन तमाम बातों को लेकर विस्तार से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो दरअसल में होर्मुज जल डमरू मध्य को समझने से पहले थोड़ा सा हमें विश्व राजनीति को समझना होगा। आज की जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, अगर हम उसका संपूर्णता के साथ विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वर्तमान का जो दौर है, संपूर्ण विश्व आज युद्ध के मुहाने पर बैठा हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि वैश्विक युद्ध का एक नया दौर आरंभ हो चुका है। अभी आप इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि रसिया और यूक्रेन के बीच पिछले 3 वर्षों से युद्ध जारी है। युद्ध समापन की कोई संभावना नहीं बन पा रही है। दूसरी ओर इसराइल और हमास को लेकर आपने देखा कि जो है काफ़ी लंबा संघर्ष वहाँ पर भी बना हुआ है। इसी बीच जो है आपने भारत और पाकिस्तान के बीच भी जब तनाव चरम पर पहुंच गए, खासकर पहलगाम में जो आतंकी हमले किए गए और उसके जवाब में जब भारत ने कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर तक, तो ऑपरेशन सिंदूर तक ही यह मामला सीमित रह गया, जो कि हो सकता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी वह भी एक युद्ध का रूप ले सकता था। और जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष है वह युद्ध विराम के रूप में, या आप कह सकते हैं कि सीज फायर को दोनों पक्षों ने स्वीकार करते हुए एक शांति के जो पहल किया गया, इसी बीच एक और नई खबर आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है, और वह है मिडिल ईस्ट एशिया को लेकर, जहां पर इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच गए हैं। दोनों के द्वारा मिसाइलों का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जून 2025 को ईरान और इसराइल के बीच जो संघर्ष आरंभ हुआ, उस संघर्ष में अमेरिका भी आ कूदा है और उसने ईरान के जो परमाणु स्थल हैं उनको तबाह कर दिया है। जिसके बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में ईरान की संसद के द्वारा भी एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि होर्मुज स्ट्रेट को संभावित रूप से बंद करने का समय आ चुका है। बंद करने पर सहमति ईरान की संसद ने व्यक्त की है। ईरान और इसराइल संघर्ष के बीच अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों, जिनमें खासकर फोर्डो है, नतांज है और इस्फहान पर B-2 बमवर्षक विमानों से बमबारी की है, जिससे उसके ये जो परमाणु प्रतिष्ठान हैं वो तबाह हो गए। तो ये तमाम घटनाक्रम ऐसे हैं जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत अधिक बढ़ गया है, तनाव चरम पर पहुंच चुका है। तो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि होर्मुज स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और साथ में इसका क्या महत्व है। इन तमाम बातों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ ही हम इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि यदि वास्तव में होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाता है, जैसा कि ईरान की सोच है या ईरान इस प्रकार की जो घोषणा की है, इसका विश्व स्तर पर क्या प्रभाव होगा, भारत इससे कितना प्रभावित हो सकता है, इस मार्ग का विकल्प क्या है विश्व स्तर के पर, और साथ ही भारत के पास इसका क्या विकल्प है। इन तमाम बातों का आकलन आज के अध्ययन का हमारा मुख्य विषय है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होर्मुज जल डमरू मध्य जो है बंद करने की जो घोषणा की गई ईरान के द्वारा, इसकी वजह से संपूर्ण विश्व में
तेल का जो परिवहन है वह प्रभावित होने की संभावना बन गई है। कारण क्या है कि जो होर्मुज स्टेट है वहां से विश्व के अधिकांश क्षेत्रों के लिए तेल का परिवहन किया जाता है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि तेल का जो अधिकांश व्यापार है इसी होर्मुज स्टेट से होकर गुजरता है। तो यदि इस स्टेट को बंद कर दिया जाता है, इस जल डमरू मध्य को ईरान के द्वारा बंद कर दिया जाता है, तो संपूर्ण विश्व के ऊपर इसका प्रभाव जाना स्वाभाविक बन जाता है। तो अब हम सबसे पहले इसके इस स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है पर्शियन गल्फ है, जिसको कि हम फारस की खाड़ी कहते हैं। ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है और इसी से लगा हुआ जो बीच का स्थिति आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ होर्मुज को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसको और भी हम विस्तार से भी समझेंगे। सबसे पहले इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति से आप सब परिचित हो जाइए। सबसे पहले देखिए कि ये जो स्थान है कहाँ पर स्थित है होर्मुज स्टेट, हम इसे समझ। वास्तव में जो होर्मुज स्टेट है ये ईरान और ओमान के बीच स्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से आगे अरब सागर से इसको जाकर जोड़ देता है। इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। ये देखिए पर्शियन गल्फ है, इसी को हम फारस की खाड़ी कहते हैं। ये गल्फ ऑफ ओमान है और इसके आगे आप अगर जाते हैं तो अरब सागर की ओर आप कुछ कर जाएंगे। यानी कहने का आशय है ये जो स्टेट ऑफ होर्मुज है ये फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। और साथ ही जैसे आप देखें तो यहाँ से जो है आप जब चलना शुरू करेंगे तो स्टेट ऑफ होर्मुज होकर ही गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए अरब सागर की ओर आप प्रवेश करेंगे, जहां से विश्व के अधिकांश तेलों का परिवहन संभव होता है। तेल परिवहन का ये सबसे सुगम मार्ग है। अब इसके किनारे जो देश हैं, साथ ही ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज है उसकी लंबाई 167 किलोमीटर है। यानी जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इस क्षेत्र से आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक गल्फ ऑफ ओमान तक पहुँचते हैं, इसके बीच की जो लंबाई है 167 किलोमीटर की लंबाई है। और चौड़ाई अगर आप देखें, चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा यह क्षेत्र है। यानी ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो चौड़ाई है, ये देखिए ये भी ओमान का क्षेत्र है। अभी और हम बड़े नक्शे में आपको दिखाएंगे। ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं यह चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है। और परिवहन वाले जो मार्ग है जिसको कि आप सक्रिय नौवहन लेन कहते हैं, जहां से यातायात संभव होता है, तेलों की ढुलाई जहाजों के माध्यम से किया जाता है, उसके लिए उस लेन की जो चौड़ाई है वो केवल और केवल 3 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो उसी 3 किलोमीटर की चौड़ाई वाले क्षेत्र से होकर यहाँ पर परिवहन किया जाता है। तेल का जो है परिवहन संभव होता है। तेल परिवहन का यही मार्ग है जहाँ से विश्व के अधिकांश भागों को तेल की सप्लाई करना संभव होता है। और इसके अतिरिक्त आप ये भी समझ सकते हैं, ये देखिए इसको मैं बड़े नक्शे पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये फारस की खाड़ी है जिसको कि आप पर्शियन गल्फ यहाँ पर देख सकते हैं। पर्शियन गल्फ का मतलब ही है फारस की खाड़ी। ये स्टेट ऑफ होर्मुज का क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र जो है स्टेट ऑफ होर्मुज का है। और ये गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी है। और ओमान की खाड़ी कहाँ जाकर मिलता है? अरब सागर से जाकर वो खाड़ी मिल जाती है। इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ होर्मुज ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से मिलाते हुए आगे यह अरब सागर से जाकर मिल जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन का मार्ग यहाँ पर उपलब्ध होता है स्टेट ऑफ होर्मुज से। अब इसी को अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? परिवहन का यह जो सुगम मार्ग है, जलीय मार्ग है, वह प्रभावित होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण जो है मिडिल ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो स्थित हैं। यहाँ पर देखिए ये ओमान है और ओमान का जो है ये प्रायद्वीप है जिसको कि हम मैसेंडम पेनिनसुला के रूप में जानते हैं। ओमान का ये प्रायद्वीप है। और ओमान, इसका मतलब कि ओमान का ये क्षेत्र, आप येलो कलर देख रहे क्षेत्र, ये ओमान का क्षेत्र है, ओमान है ये। और ओमान का ही ये प्रायद्वीप क्षेत्र है। तो ओमान, और इधर देखिए ईरान है ये। तो ईरान और ओमान के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र से
इसी क्षेत्र में जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्थित है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे अगर आप देखें, ये संपूर्ण क्षेत्र तेल ढुलाई का बहुत बड़ा मार्ग है। ऐसे जो है संपूर्ण विश्व और तेलों की सप्लाई यहाँ से संभव होती है, उसके लिए परिवहन सुलभ होता है। अब देखिए कौन कौन से देश यहाँ पर स्थित हैं। एक तरफ तो ईरान देख रहे हैं आप, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास से है, बल्कि उसी का क्षेत्र है ये। इस तरफ देखिए तो यूनाइटेड अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ पर स्थित है। इस तरफ ओमान को देख सकते हैं। इसी प्रकार कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे देश यहाँ पर स्थित हैं जहाँ पर तेल का उत्पादन होता है। तो ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट एशिया के बहुत ही महत्वपूर्ण देश यहाँ पर स्थित हैं। और सारे देशों की तेल की ढुलाई अधिकांश, बल्कि आप कह सकते हैं सारे तो नहीं कहा सकता, लेकिन अधिकांश देशों के तेलों की ढुलाई का यही एक मार्ग है जहाँ से विश्व के अन्य देशों की ओर तेलों की सप्लाई संभव होती है। इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका यह क्षेत्र, और इसी क्षेत्र से संपूर्ण विश्व को तेल की प्राप्ति संभव होती है। इसे आप एक दूसरे नक्शे में भी देख सकते हैं। ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, जो कि ज़्यादा आपको क्लैरिटी इसमें दिखाई पड़ेगी। ये आप देखिए, ये जो है फारस की खाड़ी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दर्शाया गया। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी है। और इसी का आगे देखिए अरबियन सी। ये जो क्षेत्र है देखिए गल्फ ऑफ ओमान जहाँ पर समाप्त हो रहा है, वहीं पर अरबियन सी यानी जो ओमान की खाड़ी है वह अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसका मतलब है, जो कि पूरी तरह से स्पष्ट भी हो रहा है, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि मात्र 33 किलोमीटर चौड़ाई वाला क्षेत्र है, 167 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसका मतलब ये जो पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक की जो दूरी है वह 167 किलोमीटर की दूरी है, 167 किलोमीटर की दूरी है। और इसी 167 किलोमीटर की दूरी की जो चौड़ाई वाला मार्ग है वह 33 किलोमीटर मैक्सिमम है। और इसमें भी अगर आप देखें परिवहन योग्य जो चौड़ाई है वो केवल 3 किलोमीटर की चौड़ाई मार्ग है। 3 किलोमीटर की चौड़ाई में से ही विश्व स्तर पर तेलों का परिवहन संभव होता है। और साथ में आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए आप गल्फ ऑफ ओमान और उससे होते हुए अरबियन सी यानी अरब सागर में आप प्रवेश कर जाते हैं, और वहाँ से विश्व के किसी भी क्षेत्र में आपका आना जाना संभव हो जाता है। तो इसको भी आपने समझ लिया। अब इसको आप जो है इस रूप में भी देख सकते हैं। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर दर्शाया गया है, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ओमान है। इसके अलावा देखिए अरबियन सी, यहाँ पर आपको अरबियन सी पूरी तरह से स्पष्टता के साथ दिख रहा होगा। यही अरब सागर है। ये देखिए ओमान की खाड़ी है, और ये देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। ये देखिए ये जो है फारस की खाड़ी है, ये क्षेत्र फारस। तो इसमें जो है तस्वीरें और भी स्पष्टता के साथ आपको दिख रहा होगा। ये जो येलो कलर है यही जल मार्ग को निर्देशित कर रहा है। ये पूरा का पूरा जलीय क्षेत्र है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये जो क्षेत्र है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसका महत्व क्या है, और खासकर अर्थव्यवस्था के सापेक्ष हम इसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था को लेकर यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है विश्व के लिए, और भारत के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है या क्या महत्व अब तक रहा है। तो दरअसल में विश्व के कुल तेल और गैस आपूर्ति का लगभग 20% और वैश्विक समुद्री तेल का 25% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगर हम प्रतिदिन के हिसाब से आकलन करें तो पर डे लगभग 2 करोड़ बैरल, जो कि लगभग 20 मिलियन बैरल आप कह सकते हैं, तेल का परिवहन इसी जल मार्ग से होता है। और अगर मंथली हम इसका आकलन करें तो हर महीने लगभग 3000 जहाज इस मार्ग से गुजरते हैं। तो इस आधार पर जो है ये क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसको कि हम यहाँ पर आपको प्रदर्शित भी कर रहे हैं।
वर्ष 2024 का अगर ये आकलन करें, वो डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है। 2024 में विश्व के कुल तरलीकृत प्राकृतिक गैस, जो एलएनजी कहता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को आप कहते हैं, उसके व्यापार का भी लगभग 5वां हिस्सा यानी 20% हिस्सा विशेष रूप से कतर से इसी मार्ग से होकर गुजरा। और यदि हम ओपेक देशों की बात करें, जो तेल निर्यातक देशों का जो समूह है ओपेक, उसमें सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, इसका अधिकांश कच्चा तेल मुख्यतः एशियाई देशों और खासकर जो है जैसे भारत है या अन्य जो एशियाई देश हैं, पाकिस्तान है वगैरह वगैरह, इसी जल मार्ग से उनका निर्यात होता है। तो ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है संपूर्ण तेल परिवहन के संदर्भ में। संपूर्ण विश्व के तेल परिवहन का ये सबसे उम्दा मार्ग है। अब हम समझने का प्रयास करें कि यदि इस मार्ग को बंद कर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, पूरे विश्व स्तर पर उसका क्या प्रभाव हो सकता है, भारत के ऊपर उसका क्या प्रभाव हो सकता है। इन तमाम पहलुओं को हमें समझने की आवश्यकता होगी। अगर विश्व स्तर की हम बात करें तो वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति इससे बाधित हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज वृद्धि होगी और साथ ही क्या है कि वैश्विक स्तर पर महंगाई और आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ेगी। महंगाई देखिए क्यों बढ़ती है, इसलिए कि भाई सामानों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह किसी परिवहन से ही होगा और परिवहन का संचालन ऊर्जा से होता है, तेल से होता है, उसमें तेल चाहिए। तो जब तक तेल जो है, जैसे तेल अगर महंगा आप जैसे ट्रकों से ढुलाई हो रही है तो ट्रकों का संचालन तो तेल पर निर्भर करता है। तेल ही महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है ऑटोमेटिकली वो महंगा हो जाएगा, वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि संपूर्ण विश्व स्तर पर महंगाई और आर्थिक अस्थिरता जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अगर हम चीन और भारत की बात करें तो चीन और भारत प्रमुख तेल आयातक देश हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इन दोनों ही देशों में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। अगर हम वर्ष 2024 की बात करें तो 2024 में भारत, चीन, आपका जापान, दक्षिण कोरिया इसी मार्ग से यानी होर्मुज स्ट्रेट से 69% तेल का आयात किया था। इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है यह, इतना महत्वपूर्ण परिवहन का मार्ग है ये। और मध्य पूर्व में अगर सैन्य टकराव में वृद्धि होती है, इससे क्या होगा, क्षेत्रीय युद्ध की जो संभावना है वह बढ़ जाएगी। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यदि होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाता है तो ठीक है, प्रभाव तो आपने देख लिया, इसका कोई क्या विकल्प उपलब्ध है? तो वास्तव में देखा है तो विकल्प हमारे पास बहुत ही सीमित है। आप बल्कि कह सकते हैं कि अगर होर्मुज स्ट्रेट भौगोलिक रूप से देखा है तो एकमात्र रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ देता है। यानी होर्मुज स्ट्रेट को अगर बंद कर दिया जाता है तो फारस की खाड़ी और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उनके बीच का जो जुड़ाव है वह जुड़ाव ही समाप्त हो जाएगा। और यदि इससे यह बाधित होता है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चरमरा जाएगी, तेल और गैस की कीमतों में उछाल आएगा। अब इसको लेकर एक सुझाव दिया गया कि पाइपलाइन से भी जो है सप्लाई हो सकती है। पाइपलाइन क्या विकल्प बन सकता है? अगर इस पर विचार करें तो वास्तव में पाइपलाइन विकल्प तो है, लेकिन तुलनात्मक समाधान यह नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि सऊदी अरब की जो आरामको ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उसकी क्षमता 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की ढुलाई करने की है। यानी आरामको ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से प्रत्येक दिन औसतन 5 मिलियन बैरल तेलों की ढुलाई हो सकती है, जबकि संपूर्ण विश्व में रोजाना होर्मुज स्ट्रेट से 20 मिलियन बैरल का व्यापार होता है। अब अगर हम सऊदी अरब के आरामको ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का उपयोग करते भी हैं तो मात्र 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेलों की ढुलाई संभव हो सकती है। और अगर हम संयुक्त अरब अमीरात का जो हविशान फुजैरा पाइपलाइन है उसकी क्षमता का आकलन करें
उसकी क्षमता तो और भी इससे कम है। 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन की ढुलाई इस पाइपलाइन से हो सकती है। यानी हबीशान फुजैरा पाइपलाइन की जो क्षमता है प्रतिदिन तेल ढुलाई की जो क्षमता है वह केवल 1.8 मिलियन बैरल तक की है। यानी इस पाइपलाइन से केवल 1.8 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई हो सकती है विभिन्न देशों में। और अगर हम दोनों को मिला दें, जैसे आरामको ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और हबीशान फुजैरा पाइपलाइन, दोनों की क्षमता को मिला दें, तो आरामको वेस्ट पाइपलाइन की जो क्षमता है वो 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है, और हबीशान फुजैरा पाइपलाइन की जो क्षमता है 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन के। दोनों को मिला दीजिए तो 6.8 बैरल मिलियन 6.8 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई जो है इन दोनों पाइपलाइन से प्रतिदिन हो सकती है। जबकि होर्मुज स्टेट से रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल का व्यापार होता है। तो कहां पर 6.8 मिलियन बैरल का व्यापार होगा और कहां जो है पर डे 20 मिलियन बैरल का व्यापार हो रहा था। यानी 1/3 से भी कम व्यापार जो है इस मार्ग से संभव होगा, पाइपलाइन से संभव होगा। यानी विकल्प तो है लेकिन वो बहुत ही सीमित लाभ आपको दे पाएगा। बहुत सीमित विकल्प उपलब्ध है विश्व को। अब हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यदि होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया जाता है ईरान के द्वारा तो भारत पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। अगर हम भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करें तो मुख्य रूप से भारत में कीमतों का जो है स्थिरता समाप्त हो जाएगी, कीमतें अस्थिर हो सकती है, रुपये के ऊपर दबाव बना रह सकता है, ट्रांसपोर्ट लागत में वृद्धि हो सकती है, और अगर ट्रांसपोर्ट लागत में वृद्धि होती है तो इसका सीधा सा असर है कि देश में महंगाई में वृद्धि हो जाएगी। अब सवाल है कि भारत के पास इसका क्या विकल्प है। तो दरअसल होर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर भारत के पास तेल प्राप्त करने के कुछ अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं, कुछ विविध स्रोत भी उपलब्ध हमारे पास हैं। जैसे आप रूस से तेल सप्लाई हो रहा है, इसके बारे में आप सब जानते ही हैं। अमेरिका से भी हमारे यहाँ पर तेल की सप्लाई होती है। तो वहाँ पर जो है तेल की सप्लाई जिस मात्रा में भी हो रही है उस मात्रा को और बढ़ाने की आवश्यकता हो। तो विकल्प हैं, भारत के पास विकल्प हैं। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव तो नहीं आएगा, लेकिन निश्चित रूप से होर्मुज स्ट्रेट से जो भारत में जो तेल मंगाए जाते हैं, लगभग भारत के कुल तेल आयात का लगभग 40% हिस्सा जो है इसी होर्मुज स्ट्रेट से भारत में पहुंचता है। तो विकल्प इतने आपके पास है कि आप जो है पर डे तेल आयात करने की क्षमता रूस से अमेरिका से बढ़ाकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर हम कंक्लूजन रूप में देखें, निष्कर्ष के रूप में देखें, तो होर्मुज स्ट्रेट केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा स्थिरता का मापक भी है। होर्मुज स्ट्रेट के प्रभावित होने पर भारत की अर्थव्यवस्था, लोगों की जेब और देश की ऊर्जा नीति सब पर इसका असर पड़ेगा। ऐसे में भारत को विशेष रूप से सतर्कता और ऊर्जा विविधीकरण रणनीति की जरूरत होगी। तो ये तमाम पहलुओं का आपने आकलन किया, खासकर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर। यदि ईरान के द्वारा इसे बंद करने के निर्णय को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है, विश्व के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, भारत कितना प्रभावित हो सकता है, और विश्व के पास इसका क्या विकल्प है, भारत के पास इसका क्या विकल्प है। इन तमाम बातों को लेकर आपने अध्ययन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी में जो है हम जो खासकर इंटरनेशनल अफेयर्स का जो आप अध्ययन करते हैं, तो इस कड़ी में आगे भी ऐसे महत्व मुद्दों पर हम चर्चा जारी रखेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।